कोविड काल में मेरे लड़के की जो प्राइवेट फैक्ट्री में सेवा थी वह समाप्त हो गई थी। वह हल्द्वानी में रहता था। उसके लिए मैंने एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए एक बात से मैं और आहत हुआ हूँ कि मेरी जो तारीख थी वह छुट्टी के दिन लगाई जाती थी। मैं लगातार वहाँ जाता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तारीख लगी, पुनः गया, उसमें भी मैं वहाँ गया जबकि ऑफिस बंद था। सर, आप बहुत अच्छा संदेश जनता को देना चाह रहे हैं कि जब जब आपको लगा कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आपने आरटीआई का सहारा लिया, आपने सीएम पोर्टल का सहारा लिया। यही कहना चाहूंगी, परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा समय बाद सफलता मिल गई हमको, औरों को भी मिलेगी जो लोग मतलब परेशान हैं। जरा गौर से सुनिए। भीमताल के एक उपभोक्ता को मिला 2 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चावल। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल के माध्यम से धरातल की वास्तविकता को अपने व्यूअर्स के सामने लाना ही मेरा मकसद है। सरकारी ओहदे पर बैठे अधिकारी की मानसिकता किस हद तक गिर सकती है, ऐसे अनगिनत सवाल वीडियो को देखकर आपके मन में उठेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ चंद्रबल्लभ सुयाल जी का, जिन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। जब ब्लॉक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो वह जिला स्तर पर गए, वहाँ हल नहीं मिला तो उन्होंने राज्य स्तर पर गुहार लगाई। अंततः सीएम पोर्टल पर उनकी बात सुनी गई और तत्काल कार्यवाही भी हुई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 3 साल से ज्यादा का समय लगा। मैं अपने व्यूअर्स की मुलाकात करवा रही हूँ चंद्रबल्लभ सुयाल जी से, जो कि नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक के सांगुड़ी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें राज्य स्तर तक जाना पड़ा, जिसमें उनकी बात सुनी भी गई और वो हम सब के लिए जागरूकता की उन्होंने एक मिसाल कायम की है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या वजह थी और क्या घटनाक्रम रहा था, इसके बारे में मैं विस्तार से आपसे जानूंगी। मैंने अपने बच्चे का विवाह किया था, उसके बाद वो हल्द्वानी में रहता था। उसकी पोस्टिंग प्राइवेट कंपनी में थी। कोविड काल में उसका जो सेवा काल था वो समाप्त हो गया। मैंने अपने बच्चे के लिए नवंबर 19 को एक आवेदन दिया कि इसका राशन कार्ड अलग से बना दिया जाए, क्योंकि वो हल्द्वानी में रहना चाहता था, नौकरी ढूंढना चाहता था। तो उसने वहाँ पर आवेदन के लिए मुझसे कहा। मैंने आवेदन किया, परंतु जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाया गया। फिर मैंने कई आवेदन किए, फिर भी राशन कार्ड नहीं किया गया। फिर मैंने सूचना के अधिकार से जिला पूर्ति अधिकारी महोदय भीमताल को परीक्षा की। तो परीक्षा करने के बाद पता चला कि मेरे बेटे का राशन कार्ड जंतवाल धुरा गांव के और दुकानदार जून स्टेट के नाम से बनाया गया। मुझे राशन उस बीच में नहीं दिया गया। कहने का मतलब है सर कि जहां जिस दुकान के लिए या जिस गांव के लिए बनना चाहिए था वहां नहीं बनाया गया। हाँ, वहां पर नहीं बनाया गया, दूसरी जगह बना दिया गया। तो राशन न मिलने की वजह से मैं वहां भी गया और राशन जब मुझे नहीं मिला तो मैंने पुनः आवेदन किया। उसके बाद फिर सूचना के अधिकार से लगाया गया। सूचना के अधिकार में मेरी बात जिला पूर्ति अधिकारी भीमताल महोदय द्वारा नहीं सुनी गई। मैंने उसके बाद अपील की। अपील करने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल द्वारा मेरी तारीख लगाई गई। इसमें 11/10/21 को जो तारीख लगाई गई उसमें अवकाश था। उसके बाद पुनः तारीख लगाई गई 10/11/21 को, उसमें भी अवकाश था। मैं लगातार वहां जाता रहा। उसके बाद 10/12/21 को पुनः तारीख लगाई गई, उसमें मेरी अपील पर सुनवाई की गई। क्या आप बिलीव करेंगे कि अपीलकर्ता को बार बार सुनवाई के लिए
ऐसी तारीख दी जाती थी कि जिस दिन अवकाश यानी कि छुट्टी होती थी, और फाइनली जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन वो अधिकारी अवकाश पर था। क्या अधिकारी की ऐसी लापरवाही दंडनीय नहीं है? वैसे तो ये लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया एक्ट लगता है। अपील की सुनवाई 11/10/21 को लगाई गई, जिस दिन अवकाश था। एक माह के बाद पुनः 10/11/21 को महोदय द्वारा अपील की तारीख लगाई गई। सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उस दिन भी अवकाश था। मैं लगातार वहां जाता रहा। इसके बाद पुनः 10/12/21 को महोदय द्वारा तारीख लगाई गई, तो उस दिन अपील की सुनवाई हुई, जिसमें पूर्ति अधिकारी भीमताल उपस्थित नहीं रहे। जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि पूर्ति अधिकारी भीमताल इसकी सूचना दें, उनको राशन दें। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सांगुड़ी गांव को यह आदेशित किया गया कि 19 माह का राशन दें, और इस संबंध में जो आपके द्वारा सूचना देनी है बिंदु संख्या 7 से 10 तक, उसको भी आप तुरंत उनको उपलब्ध कराएं। मुझे 1 माह बाद भी उसकी न तो सूचना दी गई और न ही मुझे राशन दिया गया। सस्ता गल्ला विक्रेता सांगुड़िया द्वारा जब सूचना नहीं दी गई तो मैंने सूचना के अधिकार से पुनः माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को अपील की गई। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा, मतलब आपने देहरादून अपील की? हाँ, देहरादून में अपील की गई। मैंने सोचा कि अब सरकार द्वारा मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैंने सीएम पोर्टल में इसकी शिकायत की। सीएम पोर्टल में मेरी सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद पूर्ति अधिकारी भीमताल द्वारा मुझे 19 माह का राशन दिया गया। यह समय जो था वो 4 वर्ष का था। 4 वर्ष के बाद जो सफलता मुझे मिली, वह सफलता अगर मैं डिगमगा जाता या जो तारीख लगी उसमें उपस्थित नहीं होता तो मुझे ये राशन नहीं मिल पाता। सरकार द्वारा जो ये अपील का कार्रवाई, सीएम पोर्टल की कार्रवाई की जा रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। सर, आप बहुत अच्छा संदेश जनता को देना चाह रहे हैं कि जब जब आपको लगा कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आपने आरटीआई का सहारा लिया, आपने सीएम पोर्टल का सहारा लिया और उसमें आपको सफलता भी मिली। सर, अब बताइए कि हमारे शासन प्रशासन में किस तरह की अनियमितता है? ऐसा भी आपको इस बीच कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। आरटीआई में पूछने के बाद कई जगह जो अधिकारी थे उन्होंने सहयोग भी किया, और कुछ जगह ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि पूरी फाइलों को ही गायब कर देते हैं। मैं आपको पुनः ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों के द्वारा जो फाइलें गायब कर दी जाती हैं, वह अपने पास अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। मेरे पास पूरा प्रूफ था। मैंने अपनी जो फाइल थी वो पूरी बना रखी थी। जो भी मुझे पत्र मिला था वह पत्र मैंने सुरक्षित रखे थे। अगर पत्र मेरे पास सुरक्षित नहीं होते तो मैं आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकता। एक बात से मैं और आहत हुआ हूँ कि मेरी जो तारीख थी वह छुट्टी के दिन लगाई जाती थी। मैं लगातार वहां जाता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तारीख लगी, पुनः गया, उसमें भी मैं वहां गया जबकि ऑफिस बंद था। छुट्टी के दिन होने के कारण मैं आहत हुआ और मैंने ये सोचा कि अब यह मेरी सुनवाई नहीं करेंगे। पुनः तीसरी बार तारीख लगाई गई, तभी उसमें मैं गया, तभी मेरी अपील पर सुनवाई की गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सर, आरटीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार के द्वारा पारित किया गया है। इस अधिकार के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, वो अपनी समस्या को अपने विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारी को दे सकता है, लिखित रूप में देगा, और उसके बाद 1 महीने के बाद अगर वह उत्तर नहीं देते हैं तो पुनः
1 महीने के बाद उनसे जो उच्च अधिकारी हैं उनको अपील की जाती है। अगर वह उसकी सुनवाई करते हैं और उनको जो आदेश देते हैं, अगर वह 1 महीने के बाद निम्न स्तर के या ब्लॉक स्तर के अधिकारी उसका उत्तर पुनः नहीं देते हैं तो 1 महीने के बाद पुनः राज्य स्तर पर माननीय सूचना आयुक्त देहरादून को इसकी अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद वहां पर अवश्य सुनवाई होती है। इसमें कुछ परेशानी होती है, 1-1 महीने का समय लगता है और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस पूरे प्रकरण में हम सब सिस्टम को ही दोषी मानेंगे, जबकि हम में भी जागरूकता की कमी है। हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। हम गलत होता हुआ देखकर भी चुप्पी साधे रहते हैं। सिस्टम को सही करने के लिए पहले पब्लिक को जागरूक होना होगा। अगर आपको चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मदद करिए। फिर मिलती हूं एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।